क्यों? दूर रहेंगे यार, चाइनीज को बुरा नहीं लगना। अब बुरा लगना चाहिए चाइनीज को। अब वक्त आ गया कि चाइनीज को बुरा लगे। बुरे से बुरा क्या करोगे? अब बुरे से बुरा मैं कह रहा हूं, सबसे बुरा, दिल चीरने वाला क्या कहूं, आपने चाइना को बोला कि ये लो अरुणाचल प्रदेश, बोल दिया, ये लो लद्दाख, बोल दिया। चाइना बोलेगा हमें जम्मू और कश्मीर चाहिए। चाइना छटपटा गया वहां पे यार, चाइना छटपटा गया। चाइना ने बोला कि दलाई लामा गलत आदमी है और दलाई लामा ने ये स्प्लिटिस्ट है और ये सेपरेटिस्ट है और अलगाववादी है और ये है वो है फलाना ढिमका। चाइना ने अपनी फौजें भेजी और हजारों तिब्बतियों को मारा। कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक, क्या कर दिया पाकिस्तान ने, कर दिया बालाकोट, क्या कर दिया पाकिस्तान ने। लेकिन ये मैटर कब तक चलेगा सोचिए जरा। कभी ना कभी चाइना दोबारा वापस आएगा। आप तैयार हैं? दोस्तों मैं बता रहा हूं, लड़ाई सिर्फ फौजियों के बीच नहीं होती, लड़ाई का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। आपके लोकसभा के चुनावों में चाइना ने इंटरफेयर करा। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বড় খেলা শুরু। ভারত ও আমেরিকা মিলে চীনের হার্টে হামলা করেছে। চীনের সবথেকে বড় ভয় তিব্বতকে নিয়ে, আর তিব্বতের পিছনে ভারতের রয়েছে। আসলে মানুষটি ভারতের হাতে, তিনি হলেন দলাই লামা। দ্বিতীয়টি হলো তাইওয়ান। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, ये सारे के सारे पहुंचे धर्मशाला। वहां पे टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल से मिले और हिज होलिनेस द दलाई लामा से भी मिले। एक बात नैन्सी पेलोसी ने, पहले स्पीकर हुआ करती थी, नाउ ऑफ कोर्स शी इज नॉट द स्पीकर नाउ। नैन्सी पेलोसी ने एक बात बोली जो चीन के दिल के अंदर घुस गई और दिल में छेद कर दिया उसने। बात क्या थी वो? दोस्तों बात यह थी कि उन्होंने शी जिनपिंग को, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और लगभग चाइना के डिक्टेटर आप उनको कह सकते हैं, सीधा निशाना धरा और शी जिनपिंग को यह बोला कि जो दलाई लामा बैठे ना यहां पे, इनका मन साफ है, इनका मन सच्चा है, ये जिएंगे कई साल और जब ये दुनिया में नहीं रहेंगे तो इनकी जो लेगेसी है, जो दुनिया को देकर गए हैं, सदियों सदियों तक दुनिया उसको याद रखेगी और इनको धन्यवाद बोलेगी कि आपने इंसानियत के लिए, आपने मानवता के लिए कुछ करा। लेकिन तुम शी जिनपिंग तुम मर जाओगे और लोग तुम्हें भूल जाएंगे। दोस्तों ये डायरेक्ट अटैक शी जिनपिंग के ऊपर इतना कभी नहीं हुआ। लोग दाएं बाएं कह के निकल जाते हैं। नैन्सी पेलोसी ने क्या करा? एक कील ली, शी जिनपिंग के सर पे रखी और हथौड़ा से मार के कील ठोक दी। उसका एनकाउंटर हो गया। जस्ट इमेजिन, आप चाइना के सिटिंग प्रेसिडेंट को यह बोल रहे हो कि तुम एक दिन दुनिया से चले जाओगे और लोग तुम्हें भूल जाएंगे। चाइना छटपटा गया वहां पे यार, चाइना छटपटा गया। चाइना ने बोला कि दलाई लामा गलत आदमी है और दलाई लामा ने ये स्प्लिटिस्ट है और ये सेपरेटिस्ट है और अलगाववादी है और ये है वो है फलाना ढिमका। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं, हुआ क्या ना कि तिब्बत एक अलग राष्ट्र था। तिब्बत एक अलग राष्ट्र था। चाइनीज फौजें गई और इन्होंने कैप्चर कर लिया तिब्बत को और बोला कि नहीं तिब्बत हमारा इलाका है। जैसे ये भारत में गलवान के अंदर करने की कोशिश कर रहे थे, सेम चीज एग्जैक्टली ये लोग घुसे, पूरे तिब्बत को बोला कि अब से ये चाइना है। किसी ने रोका नहीं चाइना को, चाइना ने किसी को रोका नहीं। तो वहां पे बगावत हुई थी बड़े लेवल की तिब्बत के अंदर और तिब्बती सारे खड़े हो गए और उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। चाइना ने अपनी फौजें भेजी और हजारों तिब्बतियों को मारा और ये दलाई लामा की जान के पीछे पड़ गए। उस समय दलाई लामा की उम्र बहुत कम थी, ही वाज अ यंगस्टर, बहुत छोटे थे वो। तो दोस्तों जब दलाई लामा वहां से पलायन करके भारत आए तो पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उन्होंने बोला कि तिब्बती गवर्नमेंट है, तिब्बती गवर्नमेंट इन एग्जाइल उन्होंने मसूरी में सेट करी। धर्मशाला बाद में गए, वो साल भर पहले मसूरी में रहे। फिर मसूरी से सारे के सारे लोग अपना पूरा सामान लेके पहुंच गए धर्मशाला और तब से धर्मशाला में मैंने ट्वीट भी करा था। दोस्तों मेरा ट्वीट देखिए सबसे पहले। अब मैं आपको बताऊंगा कि जियोपॉलिटिकली हो क्या रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्यों देश ये सब हैं, ये चीन के पीछे पड़ गए, कारण क्या है। ताइवान में कैटेगलान डायलॉग्स होते हैं, ये स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डायलॉग्स होते हैं, बहुत बड़े कैटेगलान डायलॉग, दे आर वेरी फेमस। चाइना को हर समय भारत ने बोला है कि हां यार वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी हम मानते हैं। लेकिन भारत भारत ने अपने ऑप्शंस देखना शुरू कर दिए दोस्तों। और वो ऑप्शंस क्या है? भारत ने पिछले साल 3 फॉर्मर चीफ्स को भेजा कि आप जाइए वहां पे। अच्छा, क्योंकि वो फॉर्मर चीफ्स हैं तो चाइना कुछ बोल भी नहीं पाया, चूं चूं करा चाइना ने थोड़ा बहुत, लेकिन चाइना कुछ कर नहीं पाया। एडमिरल
करमबीर सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल एम नरावने, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये तीनों के तीनों पहुंचे ताइपेई, विच इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। और वहां पे इन लोगों ने पार्ट लिया, अपना जो भी भावनाएं अपनी बतानी थी, जो भी अपने मन की बात थी, इन्होंने करी। सिक्योरिटी के ऊपर डायलॉग्स हुए। ताइवान वाले बड़े खुश हुए कि इंडिया ने एक डेलीगेशन भेजा, वो भी इतना हाई पावर डेलीगेशन, फॉर्मर चीफ्स, हाल ही में रिटायर हुए थे फॉर्मर चीफ्स। ऐसा भारत ने क्यों करा दोस्तों? देखिए मैं आपको बताता हूं, एक बात ध्यान रखना, चाइना कभी खुश नहीं होगा। चाइना कभी, आप चाइना के साथ हर कॉम्प्रोमाइज कर दो, बुरे से बुरा क्या करोगे आप? बुरे से बुरा मैं कह रहा हूं, सबसे बुरा, दिल चीरने वाला क्या कहूं, आपने चाइना को बोला कि ये लो अरुणाचल प्रदेश, बोल दिया, ये लो लद्दाख, बोल दिया। चाइना बोलेगा हमें जम्मू और कश्मीर चाहिए, चाइना बोलेगा हमें पंजाब और हरियाणा चाहिए, हमें हिमाचल। चाइना को सब कुछ चाहिए। ये भस्मासुर राक्षस है, इसको सब कुछ चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि ये हमारा नहीं, इसको सब कुछ चाहिए। और काफी लोग भारत में भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता फिर, क्योंकि सीधी भिड़ंत हो जाएगी, और मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन ऐसे कई लोग हैं बड़े बड़े लोग जो कहते हैं यार चाइना से ना पंगा नहीं लेना चाहिए, चाइना को मत छेड़ो यार। चाइना, मैं एक बात बताऊं दोस्तों, हमारी क्या कमी है? हमने अपने दिमाग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग में चाइना को 10 फीट टॉल कर दिया। 10 फुट लंबा है चाइना, चाइना ये कर देगा, चाइना ऐसा कर देगा। चाइना कख नहीं कर रहा है यार, क्या कर लेगा चाइना? क्या कर, ये पहले यही हुआ इन्होंने पाकिस्तान का बनाया था कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान करता है, सब कुछ करता है पाकिस्तान, 26/11 भी करता है पाकिस्तान, पार्लियामेंट पे भी अटैक करता है पाकिस्तान, अक्षरधाम मंदिर पे भी अटैक करता है पाकिस्तान, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट भी करता है, सब करता है पाकिस्तान। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम मार देगा। कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कर दिया बालाकोट, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? यही कारण था कि हमें बोला कि कारगिल के ना पार आप मत जाओ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको पार मत करना यार, उसको पार मत करना। क्योंकि 1998 में भारत ने भी एटमी धमाके करे थे, और उसके कुछ समय के बाद पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके करे, तो पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लाइन ऑफ कंट्रोल मत पार करो। अच्छा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कारगिल में आ जाए हमारे इलाके में तो ठीक है, हमारे पास तो बम है ही नहीं, हमारे पास तो एटम बम है ही नहीं, हमारे पास तो दिवाली की फुलझड़ी है, जाहिर सी बात है। तो यार देखो, बात ये नहीं है, उस जमाने में अटल जी थे प्रधानमंत्री, और अटल जी बड़े स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थे, राइट? लेकिन क्या होता है कि प्रधानमंत्री को एडवाइस करने वाले 15-20 लोग होते हैं इस मामले में। सर आप ये मत करो, सर ज्यादा हो जाएगा, सर आप चिंता मत करो, सर डोंट डू दिस, सर ये, सर प्रधानमंत्री के भी एडवाइजर्स होते हैं ना। हम ये नहीं कह सकते कि अटल जी ने कुछ गलत करा, क्योंकि अटल जी ने ही तो पिछले साल यानी कि 1998 में एटमी ब्लास्ट करे थे। पूरी दुनिया से पंगा ले लिया उन्होंने, पूरी दुनिया से पंगा ले लिया, हमारे ऊपर सैंक्शंस आ गए। छोड़ के फ्रांस कौन सी ऐसी बड़ी इकोनॉमी थी जिसने भारत के ऊपर तनकीद नहीं करी, उंगली नहीं उठाई, सैंक्शन नहीं लगा? अमेरिका ने तो लगा दिया था सैंक्शन आपके ऊपर। दोस्तों सोचने वाली बात है, ये जो मन के वहम है ना, ये मन के वहम कभी दूर नहीं होंगे। आप सर के बल खड़े हो जाओ, मन के वहम दूर नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं समय आ गया है, अब चाइना से बातचीत हो जाए आमने सामने। आपने कोर कमांडर की टॉक करवाई चाइना के साथ, 17, 18, 19, 20 पता नहीं क्या, मैं तो आई लॉस्ट काउंट आफ्टर 13-14 टॉक्स के बाद तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया। मैंने बोला यार इससे कुछ होने नहीं वाला है, चाइना नहीं मानेगा आपकी बात। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बातचीत करते रहेंगे, चाइना के साथ नेगोशिएट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, कख नहीं निकलना, क्योंकि आज तक किसी का नहीं निकला। चाइना की बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है, ठीक है? जब चाइना को लगता है कि उसके पास ताकत नहीं है, चाइना ऐसे हो जाता है सर झुका के, चाइना गायब। जब मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था दोस्तों, जब मैं शिप किला का कंपनी कमांडर था, मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था, चाइनीज सोल्जर्स बड़े आराम से दिखते थे हमें, हाँ यस, हेलो हेलो हेलो, बस कहानी खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं थी वहां पे। वही चाइनीज सोल्जर आज आक्रामक हो गया। क्यों हो गया आक्रामक? ऐसा क्या बदल गया, या भारत ने कौन सी उनकी भैंस छीन ली जो ये आक्रामक हो गए? ये पैसा बोल रहा है भाई। एक जमाने में चाइना कमजोर था, तो जब चाइना कमजोर था, इनका एक व्हाइट पेपर निकला। उस व्हाइट पेपर में ये लिखा था कि क्वाइट, कीप योर हेड डाउन, चुप करो, बिल्कुल चुप,
कुछ बोलना ही नहीं है, पूरी दुनिया को यह हिंट नहीं लगना चाहिए कि हमारे दिलों में क्या है। बिल्कुल चुप, चाइना बिल्कुल साइलेंट हो गया, जिसको कहते हैं ना फौज में बिलो द रेडार। आपको पता ही नहीं चाइना में क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं। ना चाइना ने बात करी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, ना चाइना बात कर रहा ताइवान की, ना चाइना बात कर रहा तिब्बत की, ना चाइना बात कर रहा और किसी टेरिटरी की। चाइना बात ही नहीं कर रहा किसी चीज की। और 25-30 साल तक चाइना एकदम चुप था दोस्तों, लाए डोगो, चुप शांत, कुछ मत बोलो किसी से। और अचानक एक दिन जब चाइना के पास पैसा आ गया, चाइना के पास कैपेबिलिटी आ गई, फिर चाइना ने लाउड एंड प्राउड वाली की चेस्ट थंपिंग की, हम चीनी हैं, हम ठोक देंगे दुनिया को। ये नियत होती है कौम की, हमें नियत समझनी चाहिए। मैंने जो ट्वीट करा था, ये देखिए ट्वीट दोस्तों। आपके पास जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है धर्मशाला में, उसको धर्मशाला से निकालने का वक्त आ गया दोस्तों, और उनको लाया जाए दिल्ली। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर सरकार ये करे ना, चाइना की नाक से लकीरें खींचना शुरू हो जाएंगी। और ये करना जरूरी है, ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप चाइना को खुश नहीं कर सकते। चाइना को आपकी जमीन चाहिए, चाइना को भारत निगलना है, चाइना यही चाहता है। और हमारे पॉलिसी मेकर जितना जल्दी ये समझ जाए उतना ठीक है। जो भी कहता है हम चाइना से, यार चाइना की ये कैपेबिलिटी, देखो सुनो, जो भी चाइना की कैपेबिलिटी है, और ये मैं मान रहा हूं कि हमसे ज्यादा ही होगी, हमसे ज्यादा उनके J-20 आ गया जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उनका ये आ गया, वो आ गया, चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, 5वां बना रहे हैं, 6ठा बना रहे हैं, ये सब ठीक है, राइट, ये सच है। लेकिन फिर ये भी तो बता दो हम क्या करें, हम क्या करें ये बताओ। और ये मेरा सवाल भारत के कुछ पॉलिसी मेकर से है, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ पॉलिसी, हम क्या करें ये तो बताओ ना यार। चाइना तो बनाता रहेगा, फिर आपको लगता है कि चाइना गलवान में रुक जाएगा? वो आज की तारीख में क्यों गलवान में रुका है? क्योंकि सच बात यह है कि जितने हमारे भाई इस दुनिया से गए, उसके कहीं ज्यादा चाइनीज चले गए। चाइनीज 10 झूठ बोले लेकिन ये सही है, इसलिए चुप बैठा है। कुछ सालों से चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हरकत कुछ नहीं करी, का आगे पीछे बस अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी। वो पता है कि इंडियन आर्मी दोनों टांगे तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा देंगे। लेकिन ये मैटर कब तक चलेगा सोचिए जरा, कभी ना कभी चाइना दोबारा वापस आएगा। आप तैयार हैं दोस्तों? मैं बता रहा हूं, लड़ाई सिर्फ फौजियों के बीच नहीं होती, लड़ाई का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। आपके लोकसभा के चुनावों में चाइना ने इंटरफेयर करा, यह बात आपको फेसबुक बता चुका है, यह बात आपको गूगल बता चुका है, ये सब आपको बता रहे हैं कि चाइना ने किस तरीके से इंटरफियर करा भारत के चुनाव में एआई यूज करके। मैं आपको आज 3 स्टेप बताता हूं दोस्तों, 3 स्टेप जिससे चाइना की चीखें निकल जाएंगी। 3 स्टेप है बस, आप ये करोगे ना, इनके नाक से खून निकल जाएगा। क्योंकि आपको करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ये मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा कि कैन डू, मैं बोल रहा हूं मस्ट डू। आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं, आपके पास जो सबसे बड़ा हुक्म का इक्का है, दैट इज द टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल। सबसे बड़ा हुक्म का इक्का क्यों? क्योंकि बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े हेड्स ऑफ स्टेट दलाई लामा को मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। पर आपने कहां पे बैठा रखा है? धर्मशाला। क्यों? दूर रहेंगे यार, चाइनीज को बुरा नहीं लगना। अब बुरा लगना चाहिए चाइनीज को, अब वक्त आ गया कि चाइनीज को बुरा लगे। बुरा लगे, खून के आंसू पिया, ये बहुत जरूरी है। आप उनको धर्मशाला से लेकर आइए और चाणक्यपुरी बीच, मालचा मार्ग चाणक्यपुरी, जहां पे सारे के सारे एम्बेसीज है ना, उसके बीच में एक शानदार बिल्डिंग बना के, शानदार बड़ी बिल्डिंग, एक पूरा कैंपस बना के, टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल। इससे होगा क्या दोस्तों? एक तो ये मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, दिल्ली में आ जाएंगे। धर्मशाला कौन जाके मिल रहा है यार, ये दिल्ली में आ जाएंगे। पहली चीज, इससे क्या होगा कि तिब्बत का जो इशू है, मुद्दा है, ये सडनली इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो तिब्बत को पसंद करती हैं या चाइना के खिलाफ हैं, ये लोग आएंगे, इनका कोई फंक्शन होगा, इनका कोई फंक्शन होगा, कोई भी एक्स फंक्शन होता है, नेशनल डे पे फंक्शन करते हैं, सारे एम्बेसीज करते हैं। जैसे हमारे भी एम्बेसीज या हाई कमीशन हमारे दुनिया भर में 15 अगस्त के दिन वहां पे फंक्शन होता ही होता है, लोगों को बुलाया जाता है। 26 जनवरी के दिन फंक्शन होगा ही होगा, बुलाएंगे। दिवाली होली के फंक्शन होते हैं, लोगों को बुलाते हैं, ये होता है, हर एम्बेसी करता है। अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपने जो इंडिपेंडेंस डे है, नेशनल डे है, जिस कंट्री का जो है, जैसे किसी का नेशनल डे होता है, किसी का इंडिपेंडेंस, उसको प्रमोट करना, अपने खास दिन को प्रमोट करना, ये सारे एम्बेसी, सारे हाई कमीशन करते हैं। इन सब में इन्विटेशन होगा जो
तिब्बत के लोग होंगे। आप समझ लीजिए अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया आ रहा है 2025 में, जो भी बने, मैं कह रहा हूं ट्रंप बने, बाइडेन बने, XYZ तीसरा बन जाए, नो प्रॉब्लम। वो इंडिया आ रहा है, वो बैठ रहा है बगल में दलाई लामा बैठे हैं, नई दिल्ली में बैठे हैं, भारत मंडपम में बहुत बड़ा फंक्शन है, वहां पे दलाई लामा बैठे हैं, वहां पे जो बाइडेन या ट्रंप जो भी प्रेसिडेंट है उनका वो बैठा हुआ है। आप समझ लीजिए यूरोपियन यूनियन का आया, कोई यूनाइटेड नेशंस का आया, सडनली तिब्बत के बारे में आपने तिब्बत को धर्मशाला में छुपा के, यू हैव डन ग्रेट डिसर्विस टू दिस एंटायर तिब्बत मूवमेंट, यू हैव डन ग्रेट डिसर्विस। दे शुड बी ब्रॉट टू द मेन स्ट्रीम। नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूं इसी पॉइंट का पार्ट 2, दलाई लामा को यू मस्ट गिव हिम प्रोटोकॉल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। आपको प्रोटोकॉल देना चाहिए हेड ऑफ स्टेट, एक टॉप का बंगला विद टोटल सिक्योरिटी, टोटल मैन पावर, एवरीथिंग। और इसी फर्स्ट पॉइंट का तीसरा पार्ट, ब्रसल्स जहां पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन विच इज द सीट ऑफ अमेरिकन पावर, लंदन, आप इन जगह में इनके ऑफिसेज रखिए, टिबेटन गवर्नमेंट एंड एग्जाइल। और कौन कौन लोग हैं जो परेशान हैं? ऑस्ट्रेलिया परेशान है चाइना से, जापान परेशान है चाइना से। आप उनको बोलिए कि आप जगह देंगे, इंडियन गवर्नमेंट फंड करेगी, हम बनाएंगे बिल्डिंग, हम बनाएंगे बिल्डिंग कैनबरा में, टोक्यो में, वहां पे तिब्बती होंगे। चाइना को पूरी तरफ से डिप्लोमेटिकली घेर के ठोको। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।